अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में मैं किसी एक प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज हम ये बात करेंगे कि आपको अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से शैम्पू ठीक होते हैं और कौन से शैम्पू ठीक नहीं होते हैं। सो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये जो स्क्रीन पे सईद गनी का शैम्पू शेयर कर रही हूँ, जो कि प्योर आंवला वेरिएंट है। ये इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। ये 200 ml इसमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है आपको ₹450 में, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि एक अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर प्योर आंवला जो है उसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपके हेयर को नरिश करता है, प्री मैच्योर जो ग्रेइंग हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करता है, कंडीशन करता है और वॉल्यूम को बूस्ट करता है। अब और बैक पे इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है। सो अगर तो आप यहाँ जो ये बेनिफिट्स मौजूद हैं, ये प्योर आंवला के बेनिफिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। प्योर आंवला अगर आप कंज्यूम करते हैं और बहुत टाइम तक कंज्यूम करते हैं, तब आप जाके आपको उसके रिज़ल्ट नज़र आते हैं। अब इस शैम्पू पे ये क्लेम हुआ हुआ है कि ये जो आपके हेयर हैं उनमें जो प्री मैच्योर ग्रेइंग का मसला है उसको रिवर्स करेगा। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ इस शैम्पू को बाई करते हैं तो फिर आप जो है वो डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि लेट मी क्लियर कि शैम्पू इज़ जस्ट अ क्लेंजर फॉर योर स्कैल्प एंड नथिंग एल्स। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। शैम्पू में कोई इस किस्म की पावर नहीं होती कि वो आपके जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है उसको रिवर्स कर देगा, या जो आपके बाल हैं वो शैम्पू से लंबे हो जाएंगे, टूटना रुक जाएंगे, इस तरह का कोई। हाँ, टूटना रुक जाएंगे, इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं कि किस कंडीशन में हो सकता है। सो शैम्पू को अगर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ बाय करते हैं तो आप डिसअपॉइंट ही होंगे, क्योंकि शैम्पू कोई ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। शैम्पू इज़ जस्ट अ क्लेंजर फॉर योर स्कैल्प। आपके जो स्कैल्प है उसको क्लियर करता है, क्योंकि देखें होता यूँ है कि जो हमारा स्कैल्प है वो नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो कहीं पर भी अगर ऑयल आप देखें कि आप अगर अपने हाथ पे ऑयल लगा लें, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद देखें कि आपके हाथ पे जो है बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो जमा होगी। अगर आप कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको, या आप कुछ भी नहीं करते तब भी आपको अपने हाथों पे जो है वो डस्ट नज़र आएगी, क्योंकि ऑयल जो होता है ना वो ऑलरेडी डस्ट वगैरह को अपने पर मतलब स्टक कर लेता है। तो अगर आपका जो ऑयल है वो क्लीन स्कैल्प है सॉरी वो क्लीन अगर नहीं आप रखेंगे तो आपकी जो डस्ट है वो रेगुलर बेसिस की वो उसके ऊपर जमा होती रहेगी, और जो आपके पोर्स होते हैं स्किन पर छोटे छोटे वो क्लॉग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला होगा, डैंड्रफ का मसला होगा और बहुत सारे मसले मसाइल फिर होते हैं। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस होती है कि अगर हम शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेट मी क्लियर कि शैम्पू इस तरह का कुछ भी नहीं करता। शैम्पू जस्ट आपके स्कैल्प को क्लेंस करता है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि किसी शैम्पू से आपको बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे, तो अब वो किस कंडीशन में होता है। तो जब भी आपने कोई शैम्पू बाय करना है, आपने स्टोर पे जाना है, बॉटल उठानी है, आपने इस तरह से बैग करना है। शैम्पू के बैग पे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन होते हैं, तो आपने उन इंग्रेडिएंट्स को देखना है। मैं स्क्रीन पर ये 3 नाम जो है वो मेंशन कर दूँगी। आपके पास जो केमिकल्स होता है वो होता है सोडियम लॉरेट सल्फेट, सेकेंडली आपके पास पैराबेन होता है, अल्कोहल होता है, इसके अलावा डाइमेथकॉन होता है। ये इस तरह के केमिकल्स हैं कुछ जो कि आपके स्कैल्प के लिए बहुत हार्श हैं। तो अगर तो आपके किसी शैम्पू पे इस तरह के इंग्रेडिएंट पहले ही उसमें लिखे हुए मिलते हैं लाइन में या लिस्ट में, तो आपने उस शैम्पू को बस उठा के रख देना। सिंपल सी बात है कि वो शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे कॉस्टली शैम्पू के इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो हैं। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 95% शैम्पू में ये केमिकल्स हैं। तो अगर तो ये केमिकल लास्ट में लिखे हुए हैं तो इट मीन्स ये थोड़ी लो कंसंट्रेशन में है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इंग्रेडिएंट्स मेन में ही हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना ही करें उस तरह के शैम्पू को, तो बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें शैम्पू रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर तो आप जिम करते हैं
अगर आप क्या कहते हैं बाहर जाते हैं या आप गर्ल हैं स्कार्फ वेयर करती हैं, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपके स्कैल्प को क्लेंस होना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर ना सही तो 1 दिन या 2 दिन के गैप से शैम्पू को ज़रूर करें, ताकि जो आपका स्कैल्प है वो क्लीन रहे और उसके जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो। सेकेंडली ये कि अब कौन से स्कैल्प टाइप वालों को कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जिनका जो स्कैल्प है वो ड्राई है। अगर तो आपका स्कैल्प ड्राई है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। आप किसी भी हार्श केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल या किसी भी तरह के जो केमिकल्स वाले शैम्पू हैं उनको अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका स्कैल्प जो है वो ऑलरेडी ड्राई है और इस तरह के जो केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं वो और ज़्यादा हेयर को ड्राई आउट ही करते हैं। इसके अलावा आप कंडीशन करें हेयर लेंथ के ऊपर। सेकेंडली ये कि अगर आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये शैम्पू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सईद हनी के और भी वेरिएंट आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में ये एक अच्छा शैम्पू है। इसके अलावा आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एज आई टोल्ड यू कि आपने उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चेक करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो थर्डली हम बात करते हैं कि जिन लोगों को डैंड्रफ का मसला है, सो लेट मी क्लियर कि जो डैंड्रफ है वो एक तरह से बीमारी है। डैंड्रफ एक बीमारी है जिसके लिए दवाई की ज़रूरत है। सो ये शैम्पू जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेंसल ब्लू, आप इसको समझ लें कि ये आपके स्कैल्प के लिए डैंड्रफ ख़त्म करने की एक दवाई है। तो हम इसको रेगुलर शैम्पू की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल के तरीका क्या होगा कि आपने इसको वीक में जस्ट 2 बार इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने इसको अपने स्कैल्प में लगा के आपने इसे रखे रहने देना है फॉर अबाउट 4 मिनट लाजमी। आप 4 मिनट से पहले इसको वॉश नहीं करेंगे। 4 मिनट के लिए आप इसको अपने स्कैल्प पे लगे रहने दें। उसके बाद जो है आप इसको अपने हेयर को वॉश कर लें। सो ये जो शैम्पू है ये एक रेगुलर शैम्पू नहीं है। आपने जैसे इसको एक दवाई की तरह इस्तेमाल करना है और जब आपके डैंड्रफ का मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो आपने इसका जो यूज़ है वो ख़त्म कर देना है। फिर आपने अपने हेयर का जो है वो ख्याल रखना है ताकि जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो दोबारा से ना आए। और ये जो शैम्पू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 400 की ये बॉटल है छोटी सी, लेकिन मैं आपको क्लियर करूँ कि आपको अगर डैंड्रफ का मसला है सो आप इसको बाय करें। इंशाल्लाह ताला इसी बॉटल के इस्तेमाल से आपको सेकंड बाय नहीं करनी पड़ेगी। एक बॉटल के इस्तेमाल से आपका जो डैंड्रफ का मसला है ना वो सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना कोई रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल करें और अपने स्कैल्प का ख्याल रखें, मतलब डैंड्रफ का इशू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो मेडिकेटेड शैम्पू है, ये आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा। चलें, अब हमने बात कर ली ड्राई स्कैल्प की भी, डैंड्रफ के मसले के लिए भी और ऑयली स्कैल्प के लिए भी। अब एक ये मिसकंसेप्शन होती है कि आप रेगुलर शैम्पू करें या ना करें। तो आप रेगुलर शैम्पू कर सकते हैं अगर आप कोई हैवी केमिकल वाला जो है वो शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने स्कैल्प को, अगर आपको नीडेड है, आपका ऑयली स्कैल्प है, आप बाहर जाते हैं, आपका सन एक्सपोजर है, आपकी बहुत ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, तो उस सूरत में आप जो है वो रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल करके अपने स्कैल्प को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आप कोई फिर हर्बल शैम्पू इस्तेमाल कर लें, केमिकल्स वाले ना करें।